फोन करने लगे लोग, अगर सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या? से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की फौज इकट्ठा हुई। हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया। वहाँ पे उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमेशा पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। होर्डिंग वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 ना ना, फोटो वोटो खींचा गया है ना। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया, तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं, याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर। देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? हाँ। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे हुईएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहा। 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। ये यंग एज के बच्चे देखिए, कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। बिहार दरोगा का रिजल्ट आने के बाद खान सर के कोचिंग से जो बच्चे पढ़कर दरोगा बने, उनका जलवा आज जलाल देखने को मिला। बस इतना समझिए कि खान सर के यहां आज जब दरोगा की फौज इकट्ठा हुई तो यार यकीन मानिए हमको लगा कि आज स्टेज टूट जाएगा, और बाद में पता चला कि स्टेज टूट भी गया, क्योंकि खान सर के कोचिंग से सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो दरोगा बनकर निकले। यकीन मानिए जब कोई शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करता है तो ऐसे ही क्रांतियां लिखी जाती हैं, और ये क्रांति जो है आज आपने देखी, वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग निर्माता बनकर उभरेंगे। 1239 दरोगा का नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आज बापू सभागार में बांटा गया, और सर्वाधिक बच्चे खान सर के थे। और जब वहां से सारे बच्चे खान सर के कोचिंग में आए तो एक प्रकार से लाइन लग गई, भीड़ लग गई, और हमको तब पता चला कि 1239 में से सबसे ज्यादा बच्चे जो दरोगा बने हैं वो खान सर के संरक्षण में पढ़कर अपने जीवन को संरक्षित करते हुए दरोगा के पद पर तैनात होकर बिहार को उज्जवल बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं। और खान सर हमारे साथ हैं, और आज हम जानेंगे कि सर्वाधिक दरोगा बनाने वाले खान सर उन बच्चों को कौन सी जड़ी बूटी पिलाकर एग्जाम में बिठाए थे कि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो गया, और खान सर के कोचिंग का नाम जो है वो फिर से वैश्विक स्तर पर रोशन हो गया। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 1239 बच्चों को दरोगा का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया, और आपके यहां जब सारे दरोगा में जो भर्ती हुए बच्चे हैं जब पहुंचते हैं तो आपका यहां स्टेज टूट जाता है। अब बड़ा हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया, वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पे। हाँ। उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। और उस पे जब आप सैकड़ों की संख्या पार होने लगेगी तब आधा को ही स्टेज पे ले जा सके, आधा को कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ गया यहाँ पर। तो ये भीड़ हो गया था। अब कुछ हमारे जानने वाले जो शुभचिंतक लोग थे अगल बगल के, फोन करने लगे लोग, सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या? मतलब एक भ्रम बना दिया गया। अब भ्रम बन गया यहाँ पे, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या होगा कि भाई इतना पूरा फौज कहाँ से आ गए यहाँ पर, पूरा स्टार लगाकर पूरा सब लोग लगे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी मेहनत, अपनी सेल्फ स्टडी, अपना त्याग होता है। देखिए यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्या होगा, सुबह उठेंगे 10-11 बजे सो के, फिर जब मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे अरे चलो अगली बार देख लेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना। वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपये में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे पता है सर एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाया कि काम चोर करके ऐसे करके, बताइए यहाँ पर। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया। बताइए जब वो बैठेगा कुर्सी पर तो उसे सहानुभूति दिखेगी, वो अपने कलम से कभी गलत काम नहीं कर सकता। किसने ईमानदार रहेगा, बिल्कुल, जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65
साल के एज के थे जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया है, वही हुआ यहाँ पे, वरना इतनी कम फीस में क्या ही होता है। जो है आपने गर्दा उड़ा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार इतना रिजल्ट आएगा, इस बार इतना रिजल्ट आएगा। मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की जो है भीड़ हमको देखने को मिली, हमको लगा कि सब तो हवा हवाई था। असली ग्राउंड पर और जमीनी स्तर पर तो खान सर ने पढ़ाया है। देखिए होता क्या है ना कि एक हम कोई भी इंसान जो होता है ना अपना रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं कि इतने रिजल्ट आते रहते हैं, लोग क्या आदमी बोलेगा यहाँ पर। वो भी क्या होता है यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया और आज उसी का परिणाम है जो इतने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे। और इस अगली बार में तो और इससे ज्यादा, इससे 3 गुना ज्यादा रहेगा यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। इसमें अपने मैंने देखा बिठा कर खिला रहे थे, अपने हाथ से खिलाने के लिए कि बच्चों ने मेहनत किया तो हम अपने हाथ से खाना खिलाएं, इस प्रेम की वजह से उनको खिलाएं कि भाई तुमको हम अपने हाथ से खिला के फिर भेजते हैं, जाओ। आज बिहार के 38 जिले से वो बच्चे आए थे, दरोगा बन गए। माँ बाप को बहुत खुशी हुई होगी, पिताजी ने जब वर्दी देखी होगी तो कंधे पर स्टार देखकर वो रो पड़े होंगे। लेकिन बतौर अध्यापक, बतौर शिक्षक खान सर को क्या फील हुआ जब एक मंच पर, एक स्टेज पर उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सब स्टार लगाकर सूरज, चंद्रमा और ध्रुव तारा की तरह चमक रहे थे? देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। हाँ। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता था क्लास में यहाँ पे, तो उसी बैठ जाता था। और एक बैठेगा तो सब बैठने लगेंगे सब, तो हम बार बार डांटते थे अब कैसे भगाएंगे। तो हमने वो न बैठ सके इसलिए स्टेज के आगे गमला रखवा दिए, फूल का गमला, आर्टिफिशियल फूल का गमला कि उसमें पानी उनी भी देने की जरूरत नहीं, कि जगह ही नहीं रहता था वहां पे। आज जब वो आया तो उसका हम पुराना फोटो दिखाएं कि देखो ये तुम ही हो ना जो जब स्टेज पे बैठते थे या तुम्हारे वजह से फूल लगाना पड़ा था। देख के कह रहा सर उतना दिन का चीज आपको याद है। तो ये बड़ा खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया। तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर, कभी ऐसा हो गया था। तो ये सब देख के बड़ा खुशी होती है यहाँ पर। तो वो बड़ा उनके हाथ से जो एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं तो लगता है कि हाँ यह अपनी भी बतौर शिक्षक मतलब बड़ा गर्व फील हुआ होगा, प्राउड फील हुआ होगा कि मतलब आज जो है जिस प्रकार से, जिस वजह से जाने जाते हैं वो नाम आज हमने कमा लिया। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देखिए हर फील्ड में रिजल्ट देखिए शो ऑफ हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। डेली मतलब हर फील्ड में आप देखिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट हम लोग ने दिया। अभी बीपीएससी आने वाला है, उसमें भी 60-70% अगर रिजल्ट, और उसके लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। बापू सभागार बुक कर लिया, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, बापू परीक्षा परिसर, इसके बाद पटना कॉलेज। मैं तो देख रहा हूँ आपने जो है 15,000-20,000 बच्चों को एक साथ बिठाकर मेहनत किया। बिल्कुल, अभी मेंस में भी मेहनत अभी बाकी है और अभी 20 जिलों में भी हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा बीपीएससी ने डेट आगे बढ़ा दिया जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा उस चीजों को। और उसमें भी हमारी कोशिश है कि 60-70% से ज्यादा बच्चों को एसडीएम डीएसपी को पूरा तरह से कब्जा कर लेना है और ईमानदार बच्चों को वहां पे भेजना है ताकि वो सहानुभूति से काम करे। और जब उन्हें मेडल मिले राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, तो हमें देख के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इन बच्चों को हमने पढ़ाए थे। आज मैंने जब आप वहां बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि ये 11 रुपए में पढ़ने आया था हमारे पास। ये 11 रुपए में पढ़ने आए थे वहां पर, 11 रुपए से पढ़ाकर आपने दरोगा बना दिया। और एक लड़की तो ये आगरा की रहने वाली, तो उनको हम जब पढ़ा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, तो लड़की ऑनलाइन क्लास लेती थी 200 रुपए में इधर, और उसका नोट्स बना के बाकियों को पढ़ाने लगी। तो क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे को ऐसे पैसे नहीं लेने की वजह से उतना अच्छा सीरियस नहीं ध्यान दिया यहाँ पे, तो वो उसने 150 रुपया फीस रख दिया। मतलब हमसे पढ़ी, फिर 150 रुपया फीस लेके दूसरे को पढ़ाने लगी। हुआ क्या कि एक इससे जो जिन्हें पढ़ा रही थी उन लोग का भी रिजल्ट हो गया। तो सोचिए कितना फील होता है कि हम किसी को पढ़ाएं, उसका तो हुआ ही, वो किसी को पढ़ाया तो उसका भी फील हो गया यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य 140 करोड़ लोगों तक को शिक्षा पहुंचाना। सर मैंने देखा कि जो भी बच्चे यहाँ पर थे, ना इनका पिताजी कोई डीएम था, ना एसडीएम था, ना कोई आईएएस था, ना पीसीएस था, सब के सब गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के बच्चे थे। और आपका भी सपना यही है कि किसान मध्यम वर्ग के बच्चों को ही उस रास्ते पर भेजना है जहां वो ईमानदारी की पाठशाला में बैठकर ईमानदारी का पाठ पढ़ सके। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा तो रो दीजिएगा। एक बच्चा अपनी जब कहानी बताने लगा कैसे कैसे उसको दिक्कत हुआ, तो सारे बच्चे लड़के लड़कियां क्लास में रोने लगे थे यहाँ पर। तो हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जिनको कोई लगता है कि अब इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, उन्हें पक्का पढ़ा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास आज भी इन बच्चों से भी कहते हैं, जब तुम लोग की फील्ड में ड्यूटी लगेगी तो जो भी बच्चा तुम्हें दिखेगा कि ये गरीब है या असहाय है, उनका तुम हमारे पास भेजना कि सर इसको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा उद्देश्य है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये यंग एज के बच्चे, देखिए कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि वो ईमानदारी दिखाएगा। अब हम भी उससे पैसा ज्यादा ऐंठने लगे यहाँ पर, नाजायज मजबूरी का फायदा उठाने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज्यादा सोचेगा कि भाई हमारा जब टीचर ही हमारे साथ बेईमानी किया है तो क्या कर। अच्छा, टीचर को पैसा किस चीज का लगता है? मुंह से बोलने करना। अभी तो हद हो गया यहाँ पे, क्या मुंह से बोलने का हजारों रुपया लेंगे यहाँ पे? मिनिमम देखिए, किसी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उतना ही मिल लिया जाए कि बच्चों का भी भला हो जाए और संस्था भी चल सके। और ये हम सबको कहते हैं कि देखिए, बहुत पैसा के पीछे नहीं भागिए लोग यहाँ पर। हम लोग भी चाहते तो कितना भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाई। बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, बेहतर रिजल्ट और कम से कम फी में मिले। यकीन मानिए, जब खान सर के कोचिंग पर आज सैकड़ों के तादाद में वर्दी पहनकर, खाकी वर्दी धारण करके खान सर के कोचिंग की तरफ जब तमाम दरोगा बढ़ रहे थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित इस बात से हो जा रहे थे कि आखिर ये दरोगा लोग जा कहां रहे हैं। लेकिन खान सर ने कहा कि आज मैं जब इनको बुलाकर एक छत के नीचे सम्मानित करूंगा और इनसे मैं लोगों को संबोधित करवाऊंगा, तो और बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज यही कारण है कि सैकड़ों के तादाद में खान सर के कोचिंग में जब बच्चे पहुंचते हैं दरोगा बनकर, तो फिर बस इतना समझिए कि वो स्टेज धाए से धड़ाम हो जाता है, क्योंकि इतनी संख्या हो जाती है कि शायद से यहां पर संभाल पाना भी उनको मुश्किल था। यकीन था कितना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कोई दावा नहीं किया था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी कि इतना आएगा इतना आएगा, लेकिन आया। आप उससे हमको लगा कि आप संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हम सब पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। आप वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 को। ना फोटो खींचा गया है ना ना। देखिए, इनका ना ये समाज में अच्छा काम करने लगे, यही मेरे लिए होर्डिंग है। हाँ। इनकी ईमानदारी हमारे लिए होर्डिंग है यहाँ पर। हाँ, कोशिश ये जरूर रहता है कि हम कोशिश यही रहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट दिया जाए, और नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अभी देखिएगा 10 नवंबर को बीपीएससी आएगा, 60-70% उस पर भी कब्जा कर लेंगे। पूरा बीपीएससी में ये उम्मीद माना जाए कि 50 से 60% जो है आपका कब्जा रहेगा। आज से मेरे ख्याल से ना, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी का रिजल्ट दे देगा वहां पे। और उसमें जो हम लोग मेहनत किए हैं बच्चों के साथ, जो गजब का मेहनत किए हैं सर, हम तो बारीक से और करीब से देखे, गजब का मेहनत किए हैं यहाँ पे। बाप रे, दूर दूर सेंटर बुक करना, धूप में उनको चेक करना कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना सेंटर शर्ट भीग जाता था आपका पूरा यहाँ पे। उनका जब रिजल्ट आएगा ना, जब वो बनेंगे, तब वो सारा चीज, पसीना एक एक चीज का सवारत हो जाएगा मेरा। सर एक अंतिम सवाल, आज जितने भी दरोगा बने थे उसमें एक दरोगा बनाने का उनको खर्चा कितना था? कितना रुपया एक दरोगा से फीस चार्ज किए थे लगभग? एवरेज समझ लीजिए कि 750 बस। हाँ। मतलब 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए कोई बैच है 400-500 का है वहाँ पे, अब उसमें सीट ही नहीं है, तो आदमी कहता है कि एक काम करो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वही बढ़ा के 499 को बढ़ा के 750 कर दिए। 750 में दरोगा बना। आप यकीन नहीं कीजिएगा, उस 750 में भी बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। हाँ। ये हकीकत है, आप ग्राउंड पे देखते होंगे क्या रियलिटी है यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है, तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। सब उन बच्चों के लिए 750 रुपया कितना मायने रखता है वहाँ पे। उनको फिर उनको अलग से स्टडी मटेरियल देना, बुक देना, टेस्ट लेना, एग्जाम कंडक्ट कराना, सारी चीज को करके याद करा देना, मारना पीटना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमको रिजल्ट लेकर आना है। चलिए, आज हमको बड़ा गर्व फील हुआ कि जो है ये सारे बच्चे इसी पटना में पढ़कर आगे बढ़े। कोई यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर और इसके बाद जो है कोटा नहीं गया पढ़ने। पटना के अलावा घर बैठ के ऑनलाइन बच्चे पढ़े। हाँ। ये बच्चों में ना, हाँ, ऑनलाइन वाले भी बच्चे थे इसमें। कई बच्चों के पास नेटवर्क नहीं था। एक लड़का था, वो कहता था ना कि मेरे पास इतना फीस नहीं है कि हम 750 वाला भी खरीद सके। तो जो उसके रूम पार्टनर था, वो रूम पार्टनर खरीदा हुआ था, तो उसको इंतजार करता था, कहता कि भाई तुम दिन में पढ़ लेना, जब सोना तो हमको मोबाइल देना, हम पढ़ लेंगे। जब वो सो जाता था ना, तो ये रात में पढ़ता था, और 4 क्लास एक बार में खत्म कर देता था, ताकि वो मोबाइल पता नहीं कब देगा नहीं दे। और उसके रूम पार्टनर का भी ये मतलब माँ बाप का संस्कार है जो उसने मदद किया यहाँ पर। अब बताइए, वो बच्चा अपने रिश्तेदार से मांगा था कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए, ऑनलाइन क्लास खरीदना है। एक्चुअली उसका कहना था सर 1000 रुपया की दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं था मेरे पास जिसमें क्लास चल सके यहाँ पर। इस वजह से उसने कहा कि रूम पार्टनर से मदद किया।
किया, सोचिए अब वो बन गया है, नौकरी हो गया है। अब जिस रिश्तेदार से 1000 रुपया मांगा था वो नहीं दिए थे, आप फ्यूचर में वो रिश्तेदार उनसे मदद मांगने जाएंगे, वो करेगा नहीं? बिल्कुल ऐसे रिश्तेदार कहते हैं कि आदमी घमंडी हो गया। भाई मुसीबत में तुमने साथ नहीं दिया, और वो बच्चा जो अपना मोबाइल दिया था उसे पढ़ने के लिए, जीवन में अगर कभी वो मुसीबत में फंसेगा तो वो बच्चा वैसे ही दौड़ेगा जैसे कृष्ण भगवान दौड़े थे सुदामा के लिए। चलिए, गर्व होता है जब ऐसे अध्यापक जो है बिहार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। सोचिए, आज 750 रुपए में एक ढंग का किताब भी कोई अच्छा सा नहीं मिलता है, लेकिन 750 रुपए में जो है सर ने बहुतों को दरोगा बना दिया, और कुछ तो 11 रुपए वाले थे। बाकी 750 रुपए में क्या मिलता है, मोबाइल का ढंग से कवरों नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। लेकिन सर की संरक्षण में जो बच्चे आज पढ़े हैं, बढ़े हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, और सर की भी तारीफ होनी चाहिए। सर ने बोला कि आने वाले समय में जो है, जो बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारा 70 से 60% कब्जा होने वाला है, और उसमें भी हम जलवा जलाल करके गर्दा उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी सर, आधी रात में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद। फोन करने लगे लोग, अगर सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या? से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की फौज इकट्ठा हुई। हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया। वहाँ पे उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमेशा पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 को। ना फोटो खींचा गया है ना। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया, तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं, याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर। देखिए, हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? हाँ। तो कह रहे सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता। 750 रुपए में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। ये यंग एज के बच्चे देखिए, कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। बिहार दरोगा का रिजल्ट आने के बाद खान सर के कोचिंग से जो बच्चे पढ़कर दरोगा बने, उनका जलवा आज जलाल देखने को मिला। बस इतना समझिए कि खान सर के यहां आज जब दरोगा की फौज इकट्ठा हुई तो यार यकीन मानिए, हमको लगा कि आज स्टेज टूट जाएगा, और बाद में पता चला कि स्टेज टूट भी गया, क्योंकि खान सर के कोचिंग से सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो दरोगा बनकर निकले। यकीन मानिए, जब कोई शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करता है तो ऐसे ही क्रांतियां लिखी जाती हैं, और ये क्रांति जो है आज आपने देखी, वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग निर्माता बनकर उभरेंगे। 1239 दरोगा का नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आज बापू सभागार में बांटा गया, और सर्वाधिक बच्चे खान सर के थे। और जब वहां से सारे बच्चे खान सर के कोचिंग में आए तो एक प्रकार से लाइन लग गई, भीड़ लग गई, और हमको तब पता चला कि 1239 में से सबसे ज्यादा बच्चे जो दरोगा बने हैं वो खान सर के संरक्षण में पढ़कर अपने जीवन को संरक्षित करते हुए दरोगा के पद पर तैनात होकर बिहार को उज्जवल बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं। और खान सर हमारे साथ हैं, और आज हम जानेंगे कि सर्वाधिक दरोगा बनाने वाले खान सर उन बच्चों को कौन सी जड़ी बूटी पिलाकर एग्जाम में बिठाए थे कि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो गया, और खान सर के कोचिंग का नाम जो है वो फिर से वैश्विक स्तर पर रोशन हो गया। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 1239 बच्चों को दरोगा का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया, और आपके यहां जब सारे दरोगा में जो भर्ती हुए बच्चे हैं जब पहुंचते हैं तो आपका यहां स्टेज टूट जाता है। अब बड़ा हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया, वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पे। हाँ। उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। और उस पर जब आप सैकड़ों की संख्या पार होने लगेगी तब आधा को ही स्टेज पे ले जा सके, आधा को कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ गया यहाँ पर। तो ये भीड़ हो गया था। अब कुछ हमारे जानने वाले जो शुभचिंतक लोग थे अगल बगल के, फोन करने लगे लोग, सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या?
मतलब एक भ्रम बना दिया अब भ्रम बन गया यहाँ पे, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या होगा कि भाई इतना पूरा फौज कहाँ से आ गए यहाँ पर पूरा स्टार उस्टार लगाकर पूरा सब लोग लगे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी मेहनत, अपनी सेल्फ स्टडी, अपना त्याग होता है। देखिए यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्या होगा, सुबह उठेंगे 10-11 बजे सो के, फिर जब मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे अरे चलो अगली बार देख लेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपये में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे पता है सर एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाया कि काम चोर करके ऐसे करके बताइए यहाँ पर। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया। बताइए जब वो बैठेगा कुर्सी पर तो उसे सहानुभूति दिखेगी, वो अपने कलम से कभी गलत काम नहीं कर सकता। किसने ईमानदार रहेगा बिल्कुल, जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65 साल के एज के थे। जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया है। वही हुआ यहाँ पे, वरना इतनी कम फीस में क्या ही होता है। जो है आपने गर्दा उड़ा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार इतना रिजल्ट आएगा, इस बार इतना रिजल्ट आएगा। मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की जो है भीड़ हमको देखने को मिली, हमको लगा कि सब तो हवा हवाई था। असली ग्राउंड पर और जमीनी स्तर पर तो खान सर ने पढ़ाया है। देखिए होता क्या है ना कि एक हम कोई भी इंसान जो होता है ना अपना रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं कि इतने रिजल्ट आते रहते हैं, लोग क्या आदमी बोलेगा यहाँ पर। वो भी क्या होता है यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया और आज उसी का परिणाम है जो इतने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे। और इस अगली बार में तो और इससे ज्यादा, इससे 3 गुना ज्यादा रहेगा यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। इसमें मैंने देखा बिठा कर खिला रहे थे अपने हाथ से खिलाने के लिए कि बच्चों ने मेहनत किया तो हम अपने हाथ से खाना खिलाएं। इस प्रेम की वजह से उनको खिलाएं कि भाई तुमको हम अपने हाथ से खिला के फिर भेजते हैं, जाओ। आज बिहार के 38 जिले से वो बच्चे आए थे, दरोगा बन गए। माँ बाप को बहुत खुशी हुई होगी। पिताजी ने जब वर्दी देखी होगी तो कंधे पर स्टार देखकर वो रो पड़े होंगे। लेकिन बतौर अध्यापक, बतौर शिक्षक खान सर को क्या फील हुआ जब एक मंच पर, एक स्टेज पर उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सब स्टार लगाकर सूरज, चंद्रमा और ध्रुव तारा की तरह चमक रहे थे। देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। हाँ। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता था क्लास में यहाँ पे, तो उसी बैठ जाता था। और एक बैठेगा तो सब बैठने लगेंगे सब, तो हम बार बार डांटते थे अब कैसे भगाएंगे। तो हमने वो न बैठ सके इसलिए स्टेज के आगे गमला रखवा दिए, फूल का गमला, आर्टिफिशियल फूल का गमला कि उसमें पानी होने भी देने की जरूरत नहीं, कि जगह ही नहीं रहता था वहां पे। आज जब वो आया तो उसका हम पुराना फोटो दिखाएं कि देखो ये तुम ही हो ना जो जब स्टेज पे बैठते थे या तुम्हारे वजह से फूल लगाना पड़ा। तो देख के करा सर उतना दिन का चीज आपको याद है। तो ये बड़ा खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया। तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर, कभी ऐसा हो गया था। तो ये सब देख के बड़ा खुशी होती है यहाँ पर। तो वो बड़ा उनके हाथ से जो एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं तो लगता है कि हाँ यह अपनी भी बतौर शिक्षक मतलब बड़ा गर्व फील हुआ होगा, प्राउड फील हुआ होगा कि मतलब आज जो है जिस प्रकार से, जिस वजह से जाने जाते हैं वो नाम आज हमने कमा लिया। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देखिए हर फील्ड में रिजल्ट जाए, देखिए शो ऑफ हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। डेली मतलब हर फील्ड में आप देखिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट हम लोग ने दिया। अभी बीपीएससी आने वाला है, उसमें भी 60-70% अगर रिजल्ट और उसके लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। बापू सभागार बुक कर लिया, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, बापू परीक्षा परिसर, इसके बाद पटना कॉलेज। मैं तो देख रहा हूँ आपने जो है 15,000-20,000 बच्चों को एक साथ बिठाकर मेहनत किया। बिल्कुल, अभी मेंस में भी मेहनत अभी बाकी है और अभी 20 जिलों में भी हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा बीपीएससी ने डेट आगे बढ़ा दिया जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा उस चीजों को। और उसमें भी हमारी कोशिश है कि 60-70% से ज्यादा बच्चों को एसडीएम डीएसपी को पूरा तरह से कब्जा कर लेना है और ईमानदार बच्चों को वहां पे भेजना है ताकि वो सहानुभूति से काम करें। और जब उन्हें मेडल मिले राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, तो हमें देख के
हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इन बच्चों को हमने पढ़ाए थे यहाँ पर। आज मैंने जब आप वहां बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि ये 11 रुपए में पढ़ने आया था हमारे पास, ये 11 रुपए में पढ़ने आए थे वहां पर, और 11 रुपए से पढ़ाकर आपने दरोगा बना दिया। और एक लड़की तो ये आगरा की रहने वाली, तो उनको हम जब पढ़ा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, तो लड़की ऑनलाइन क्लास लेती थी 200 रुपए में इधर, और उसका नोट्स बना के बाकियों को पढ़ाने लगी। तो क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे को ऐसे पैसे नहीं लेने की वजह से उतना अच्छा सीरियस नहीं ध्यान दिया यहाँ पे, तो वो उसने 150 रुपया फीस रख दिया, मतलब हमसे पढ़ी, फिर 150 रुपया फीस लेके दूसरे को पढ़ाने लगी। हुआ क्या कि एक इससे जो जिन्हें पढ़ा रही थी उन लोग का भी रिजल्ट हो गया। तो सोचिए कितना फील होता है कि हम किसी को पढ़ाएं, उसका तो हुआ ही, वो किसी को पढ़ाया तो उसका भी फील हो गया यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य 140 करोड़ लोगों तक को शिक्षा पहुंचाना। सर मैंने देखा कि जो भी बच्चे यहाँ पर थे ना, इनका पिताजी कोई डीएम था, ना एसडीएम था, ना कोई आईएएस था, ना पीसीएस था, सब के सब गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के बच्चे थे। और आपका भी सपना यही है कि किसान मध्यम वर्ग के बच्चों को ही उस रास्ते पर भेजना है जहां वो ईमानदारी की पाठशाला में बैठकर ईमानदारी का पाठ पढ़ सके। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं? बिल्कुल। यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा तो रो दीजिएगा। एक बच्चा अपनी जब कहानी बताने लगा कैसे कैसे उसको दिक्कत हुआ, तो सारे बच्चे लड़के लड़कियां क्लास में रोने लगे थे यहाँ पर। तो हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जिनको कोई लगता है कि अब इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, उन्हें पक्का पढ़ा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास आज भी इन बच्चों से भी कहते हैं जब तुम लोग की फील्ड में ड्यूटी लगेगी तो जो भी बच्चा तुम्हें दिखेगा कि ये गरीब है या असहाय है, उनका तुम हमारे पास भेजना कि सर इसको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा उद्देश्य है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये यंग एज के बच्चे, देखिए कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। अब हम भी उससे पैसा ज्यादा ऐंठने लगे यहाँ पर, नाजायज मजबूरी का फायदा उठाने लगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज्यादा सोचेगा कि भाई हमारा जब टीचर ही हमारे साथ बेईमानी किया है तो क्या कर। अच्छा, टीचर को पैसा किस चीज का लगता है? मुंह से बोलने करना। अभी तो हद हो गया यहाँ पे, क्या मुंह से बोलने का हजारों रुपया लेंगे यहाँ पे? मिनिमम देखिए किसी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उतना ही मिल लिया जाए कि बच्चों का भी भला हो जाए और संस्था भी चल सके। और ये हम सबको कहते हैं कि देखिए बहुत पैसा के पीछे नहीं भागिए लोग यहाँ पर। हम लोग भी चाहते तो कितना भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाई। बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, बेहतर रिजल्ट और कम से कम फी में मिले। यकीन मानिए जब खान सर के कोचिंग पर आज सैकड़ों के तादाद में वर्दी पहनकर, खाकी वर्दी धारण करके खान सर के कोचिंग की तरफ जब तमाम दरोगा बढ़ रहे थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित इस बात से हो जा रहे थे कि आखिर ये दरोगा लोग जा कहां रहे हैं। लेकिन खान सर ने कहा कि आज मैं जब इनको बुलाकर एक छत के नीचे सम्मानित करूंगा और इनसे मैं लोगों को संबोधित करवाऊंगा, तो और बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि सैकड़ों के तादाद में खान सर के कोचिंग में जब बच्चे पहुंचते हैं दरोगा बनकर, तो फिर बस इतना समझिए कि वो स्टेज धाए से धड़ाम हो जाता है, क्योंकि इतनी संख्या हो जाती है कि शायद से यहां पर संभाल पाना भी उनको मुश्किल था। यकीन था कितना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कोई दावा नहीं किया था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी कि इतना आएगा इतना आएगा, लेकिन आया। आप उससे हमको लगा कि आप संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हमेशा पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 ना फोटो खींचा गया है ना। ना देखिए इनका ना ये समाज में अच्छा काम करने लगे, यही मेरे लिए होर्डिंग है। इनकी ईमानदारी हमारे लिए होर्डिंग है यहाँ पर। हाँ, कोशिश ये जरूर रहता है कि हम कोशिश यही रहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट दिया जाए, और नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अभी देखिएगा 10 नवंबर को बीपीएससी आएगा, 60-70% उस पे भी कब्जा कर लेंगे। पूरा बीपीएससी में ये उम्मीद माना जाए कि 50 से 60% जो है आपका कब्जा रहेगा। आज से मेरे ख्याल से ना, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी का रिजल्ट दे देगा वहां पे। और उसमें जो हम लोग मेहनत किए हैं बच्चों के साथ, जो गजब का मेहनत की है सर, हम तो बारीक से और करीब से देखे, गजब का मेहनत की है यहाँ पे। बाप रे, दूर दूर सेंटर बुक करना, धूप में उनको चेक करना कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना सेंटर शर्ट भीग जाता था आपका पूरा यहाँ पे। उनका जब रिजल्ट आएगा ना, जब वो बनेंगे तब वो सारा चीज, पसीना एक एक चीज का सवारत हो जाएगा मेरा। सर एक अंतिम सवाल, आज जितने भी दरोगा बने थे उसमें एक दरोगा बनाने का उनको खर्चा कितना था? कितना रुपया एक दरोगा से फीस चार्ज किए थे लगभग? एवरेज समझ लीजिए कि 750 बस। हाँ। मतलब 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। मतलब अब जैसे मान के चलिए कोई बैच है 400 500 का है वहाँ पे, अब उसमें सीट ही नहीं है, तो आदमी कहता है कि एक काम करो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वही बढ़ा के 499 को बढ़ा के 750 कर दिए।
750 में दरोगा बना आप यकीन नहीं कीजिएगा, उस 750 में भी बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। हाँ। ये हकीकत है, आप ग्राउंड पे देखते होंगे क्या रियलिटी है यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। सब उन बच्चों के लिए 750 रुपये कितना मायने रखता है वहाँ पे। उनको अलग से स्टडी मटेरियल देना, बुक देना, टेस्ट लेना, एग्जाम कंडक्ट कराना, सारी चीज को करके याद करा देना, मारना पीटना चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमको रिजल्ट लेकर आना है। चलिए, आज हमको बड़ा गर्व फील हुआ कि जो है ये सारे बच्चे इसी पटना में पढ़कर आगे बढ़े। कोई यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर और इसके बाद जो है कोटा नहीं गया पढ़ने। पटना के अलावा घर बैठ के ऑनलाइन बच्चे पढ़े। हाँ। ये बच्चों में ना, हाँ, ऑनलाइन वाले भी बच्चे थे इसमें। कई बच्चों के पास नेटवर्क नहीं था। एक लड़का था, वो कहता था ना कि मेरे पास इतना फीस नहीं है कि हम 750 वाला भी खरीद सके। तो जो उसके रूम पार्टनर था, वो रूम पार्टनर खरीदा हुआ था, तो उसको इंतजार करता था, कहता कि भाई तुम दिन में पढ़ लेना, जब सोना तो हमको मोबाइल देना, हम पढ़ लेंगे। जब वो सो जाता था ना, तो ये रात में पढ़ता था और 4-4 क्लास एक बार में खत्म कर देता था, ताकि वो मोबाइल पता नहीं कब देगा नहीं दे। और उसके रूम पार्टनर का भी ये मतलब माँ बाप का संस्कार है जो उसने मदद किया यहाँ पर। अब बताइए, वो बच्चा अपने रिश्तेदार से मांगा था कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए, ऑनलाइन क्लास खरीदना है। एक्चुअली उसका कहना था सर 1000 रुपया की दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं था मेरे पास जिसमें क्लास चल सके यहाँ पर। इस वजह से उसने कहा कि रूम पार्टनर से मदद किया। सोचिए, अब वो बन गया है, नौकरी हो गया है। अब जिस रिश्तेदार से 1000 रुपया मांगा था वो नहीं दिए थे, आप फ्यूचर में रिश्तेदार उनसे मदद मांगने जाएंगे, वो करेगा नहीं? बिल्कुल ऐसे रिश्तेदार कहते हैं कि आदमी घमंडी हो गया। भाई मुसीबत में तुमने साथ नहीं दिया। और वो बच्चा जो अपना मोबाइल दिया था उसे पढ़ने के लिए, जीवन में अगर कभी वो मुसीबत में फंसेगा तो वो बच्चा वैसे ही दौड़ेगा जैसे कृष्ण भगवान दौड़े थे सुदामा के लिए। चलिए, गर्व होता है जब ऐसे अध्यापक जो है बिहार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। सोचिए, आज 750 रुपया में एक ढंग का किताब भी कोई अच्छा सा नहीं मिलता है, लेकिन 750 रुपया में जो है सर ने बहुतों को दरोगा बना दिया। और कुछ तो 11 रुपया वाले थे, बाकी 750 रुपया में क्या मिलता है, मोबाइल का ढंग से कवरों नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। लेकिन सर की संरक्षण में जो बच्चे आज पढ़े हैं, बढ़े हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए और सर की भी तारीफ होनी चाहिए। सर ने बोला कि आने वाले समय में जो है, जो बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारा 70 से 60% कब्जा होने वाला है और उसमें भी हम जलवा जलाल करके गर्दा उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी सर, आधी रात में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद। फोन करने लगे लोग, अगर सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या? आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की फौज इकट्ठा हुई। हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया। वहाँ पे उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे हम सब पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 ना फोटो खींचा गया है ना। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा आ गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया, तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं, याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर। देखिए, हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे? हाँ। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहा। 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। ये यंग एज के बच्चे देखिए, कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। बिहार दरोगा का रिजल्ट आने के बाद खान सर के कोचिंग से जो बच्चे पढ़कर दरोगा बने, उनका जलवा आज जलाल देखने को मिला। बस इतना समझिए कि खान सर के यहां आज जब दरोगा की फौज इकट्ठा हुई तो यार यकीन मानिए, हमको लगा कि आज स्टेज टूट जाएगा, और बाद में पता चला कि स्टेज टूट भी गया, क्योंकि खान सर के कोचिंग से
सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो दरोगा बनकर निकले। यकीन मानिए जब कोई शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करता है तो ऐसे ही क्रांतियां लिखी जाती हैं, और ये क्रांति जो है आज आपने देखी, वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग निर्माता बनकर उभरेंगे। 1239 दरोगा का नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आज बापू सभागार में बांटा गया, और सर्वाधिक बच्चे खान सर के थे। और जब वहां से सारे बच्चे खान सर के कोचिंग में आए तो एक प्रकार से लाइन लग गई, भीड़ लग गई, और हमको तब पता चला कि 1239 में से सबसे ज्यादा बच्चे जो दरोगा बने हैं वो खान सर के संरक्षण में पढ़कर अपने जीवन को संरक्षित करते हुए दरोगा के पद पर तैनात होकर बिहार को उज्जवल बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं। और खान सर हमारे साथ हैं, और आज हम जानेंगे कि सर्वाधिक दरोगा बनाने वाले खान सर उन बच्चों को कौन सी जड़ी बूटी पिलाकर एग्जाम में बिठाए थे कि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो गया, और खान सर के कोचिंग का नाम जो है वो फिर से वैश्विक स्तर पर रोशन हो गया। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 1239 बच्चों को दरोगा का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया, और आपके यहां जब सारे दरोगा में जो भर्ती हुए बच्चे हैं जब पहुंचते हैं तो आपका यहां स्टेज टूट जाता है। अब बड़ा हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया, वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पे। हाँ। उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर, और उस पर जब आप सैकड़ों की संख्या पार होने लगेगी तब आधा को ही स्टेज पे ले जा सके, आधा को कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ गया यहाँ पर, तो ये भीड़ हो गया था। अब कुछ हमारे जानने वाले जो शुभचिंतक लोग थे अगल बगल के, फोन करने लगे लोग, सबसे पूछने लगे कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या? मतलब एक भ्रम बना दिया गया। अब भ्रम बन गया यहाँ पे, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या होगा कि भाई इतना पूरा फौज कहाँ से आ गए यहाँ पर, पूरा स्टार लगाकर पूरा सब लोग लगे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी मेहनत, अपनी सेल्फ स्टडी, अपना त्याग होता है। देखिए यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्या होगा, सुबह उठेंगे 10-11 बजे सो के, फिर जब मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे अरे चलो अगली बार देख लेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना, वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपये में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता, हमसे पता है सर एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाया कि काम चोर करके ऐसे करके, बताइए यहाँ पर। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया। बताइए जब वो बैठेगा कुर्सी पर तो उसे सहानुभूति दिखेगी, वो अपने कलम से कभी गलत काम नहीं कर सकता, किसने ईमानदार रहेगा बिल्कुल। जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65 साल के एज के थे, जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं, और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया है, वही हुआ यहाँ पे, वरना इतनी कम फीस में क्या ही होता है। जो है आपने गर्दा उड़ा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार इतना रिजल्ट आएगा, इस बार इतना रिजल्ट आएगा। मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की जो है भीड़ हमको देखने को मिली, हमको लगा कि सब तो हवा हवाई था। असली ग्राउंड पर और जमीनी स्तर पर तो खान सर ने पढ़ाया है। देखिए होता क्या है ना कि एक हम कोई भी इंसान जो होता है ना अपना रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं कि इतने रिजल्ट आते रहते हैं, लोग क्या आदमी बोलेगा यहाँ पर। वो भी क्या होता है यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, और आज उसी का परिणाम है जो इतने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे। और इस अगली बार में तो और इससे ज्यादा, इससे 3 गुना ज्यादा रहेगा यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। इसमें मैंने देखा बिठा कर खिला रहे थे, अपने हाथ से खिलाने के लिए कि बच्चों ने मेहनत किया तो हम अपने हाथ से खाना खिलाएं, इस प्रेम की वजह से उनको खिलाएं कि भाई तुमको हम अपने हाथ से खिला के फिर भेजते हैं, जाओ। आज बिहार के 38 जिले से वो बच्चे आए थे, दरोगा बन गए। माँ बाप को बहुत खुशी हुई होगी, पिताजी ने जब वर्दी देखी होगी तो कंधे पर स्टार देखकर वो रो पड़े होंगे। लेकिन बतौर अध्यापक, बतौर शिक्षक, खान सर को क्या फील हुआ जब एक मंच पर, एक स्टेज पर उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सब स्टार लगाकर सूरज, चंद्रमा और ध्रुव तारा की तरह चमक रहे थे?
देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ जी। पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता था क्लास में यहाँ पे, तो उसी पे बैठ जाता था। और एक बैठेगा तो सब बैठने लगेंगे सब, तो हम बार बार डांटते थे अब कैसे भगाएंगे। तो हम ना वो न बैठ सके इसलिए स्टेज के आगे गमला रखवा दिए, फूल का गमला, आर्टिफिशियल फूल का गमला कि उसमें पानी उनी भी देने की जरूरत नहीं, कि जगह ही नहीं रहता था वहाँ पे। आज जब वो आया तो उसका हम पुराना फोटो दिखाएं कि देखो ये तुम ही हो ना जो जब स्टेज पे बैठते थे या तुम्हारे वजह से फूल लगाना पड़ा था। देख के करा सर उतना दिन का चीज आपको याद है। तो ये बड़ा खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया। तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर, कभी ऐसा हो गया था। तो ये सब देख के बड़ा खुशी होती है यहाँ पर। तो वो बड़ा उनके हाथ से जो एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं तो लगता है कि हाँ यह अपनी भी बतौर शिक्षक मतलब बड़ा गर्व फील हुआ होगा, प्राउड फील हुआ होगा कि मतलब आज जो है जिस प्रकार से जिस वजह से जाने जाते हैं वो नाम आज हमने कमा लिया। बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग देखिए हर फील्ड में रिजल्ट देखिए शो ऑफ हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। डेली मतलब हर फील्ड में आप देखिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट हम लोग ने दिया। अभी बीपीएससी आने वाला है, उसमें भी 60-70% अगर रिजल्ट और उसके लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। बापू सभागार बुक कर लिया, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, बापू परीक्षा परिसर, इसके बाद पटना कॉलेज। मैं तो देख रहा हूँ आपने जो है 15,000 20,000 बच्चों को एक साथ बिठाकर मेहनत किया। बिल्कुल। अभी मेंस में भी मेहनत अभी बाकी है और अभी 20 जिलों में भी हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा बीपीएससी ने डेट आगे बढ़ा दिया जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा उस चीजों को। और उसमें भी हमारी कोशिश है कि 60-70% से ज्यादा बच्चों को एसडीएम डीएसपी को पूरा तरह से कब्जा कर लेना है और ईमानदार बच्चों को वहां पे भेजना है ताकि वो सहानुभूति से काम करे। और जब उन्हें मेडल मिले राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, तो हमें देख के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इन बच्चों को हमने पढ़ाए थे। आज मैंने जब आप वहां बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि ये 11 रुपए में पढ़ने आया था हमारे पास। ये 11 रुपए में पढ़ने आए थे वहां पर। 11 रुपए से पढ़ाकर आपने दरोगा बना दिया। और एक लड़की तो ये आगरा की रहने वाली, तो उनको हम जब पढ़ा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, तो लड़की ऑनलाइन क्लास लेती थी 200 रुपए में इधर, और उसका नोट्स बना के बाकियों को पढ़ाने लगी। तो क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे को ऐसे पैसे नहीं लेने की वजह से उतना अच्छा सीरियस नहीं ध्यान दिया यहाँ पे। तो वो उसने 150 रुपया फीस रख दिया, मतलब हमसे पढ़ी फिर 150 रुपया फीस लेके दूसरे को पढ़ाने लगी। हुआ क्या कि एक इससे जो जिन्हें पढ़ा रही थी उन लोग का भी रिजल्ट हो गया। तो सोचिए कितना फील होता है कि हम किसी को पढ़ाएं, उसका तो हुआ ही, वो किसी को पढ़ाया तो उसका भी फील हो गया यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है 140 करोड़ लोगों तक को शिक्षा पहुंचाना। सर मैंने देखा कि जो भी बच्चे यहाँ पर थे ना, इनका पिताजी कोई डीएम था, ना एसडीएम था, ना कोई आईएएस था, ना पीसीएस था, सब के सब गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के बच्चे थे। और आपका भी सपना यही है कि किसान मध्यम वर्ग के बच्चों को ही उस रास्ते पर भेजना है जहां वो ईमानदारी की पाठशाला में बैठकर ईमानदारी का पाठ पढ़ सके। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा तो रो दीजिएगा। एक बच्चा अपनी जब कहानी बताने लगा कैसे कैसे उसको दिक्कत हुआ, तो सारे बच्चे लड़के लड़कियां क्लास में रोने लगे थे यहाँ पर। तो हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जिनको कोई लगता है कि अब इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, उन्हें पक्का पढ़ा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास आज भी इन बच्चों से भी कहते हैं जब तुम लोग की फील्ड में ड्यूटी लगेगी तो जो भी बच्चा तुम्हें दिखेगा कि ये गरीब है या असहाय है, उनका तुम हमारे पास भेजना कि सर इसको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा उद्देश्य है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये यंग एज के बच्चे, देखिए कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। अब हम भी उससे पैसा ज्यादा ऐंठने लगे यहाँ पर, नाजायज मजबूरी का फायदा उठाने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा सोचेगा कि भाई हमारा जब टीचर ही हमारे साथ बेईमानी किया है तो क्या कर। अच्छा टीचर को पैसा किस चीज का लगता है, मुंह से बोलने करना। अभी तो हद हो गया यहाँ पे, क्या मुंह से बोलने का हजारों रुपया लेंगे यहाँ पे। मिनिमम देखिए किसी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उतना ही मिल लिया जाए कि बच्चों का भी भला हो जाए और संस्था भी चल सके। और ये हम सबको कहते हैं कि देखिए बहुत पैसा के पीछे नहीं भागिए लोग यहाँ पर। हम लोग भी चाहते तो कितना भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग पैसे के पीछे नहीं। भाई बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, बेहतर रिजल्ट और कम से कम फी में मिले। यकीन मानिए जब खान सर के कोचिंग पर आज सैकड़ों के तादाद में वर्दी पहनकर, खाकी वर्दी धारण करके खान सर के कोचिंग की तरफ जब तमाम दरोगा बढ़ रहे थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित इस बात से हो जा रहे थे कि आखिर ये दरोगा लोग जा कहां रहे हैं। लेकिन खान सर ने कहा कि आज मैं जब इनको बुलाकर एक
छत के नीचे सम्मानित करूंगा और इनसे मैं लोगों को संबोधित करवाऊंगा, तो और बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज यही कारण है कि सैकड़ों के तादाद में खान सर के कोचिंग में जब बच्चे पहुंचते हैं दरोगा बनकर, तो फिर बस इतना समझिए कि वो स्टेज धाए से धड़ाम हो जाता है, क्योंकि इतनी संख्या हो जाती है कि शायद से यहां पर संभाल पाना भी उनको मुश्किल था। यकीन था कितना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कोई दावा नहीं किया था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी कि इतना आएगा इतना आएगा, लेकिन आया, आप उससे हमको लगा कि आप संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें सब पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। आप वोटिंग वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 ना ना ना, फोटो वोटो खींचा गया है ना ना देखिए, इनका ना ये समाज में अच्छा काम करने लगे, यही मेरे लिए होर्डिंग है। हाँ। इनकी ईमानदारी हमारे लिए होर्डिंग है यहाँ पर। हाँ, कोशिश ये जरूर रहता है कि हम कोशिश यही रहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट दिया जाए, और नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अभी देखिएगा 10 नवंबर को बीपीएससी आएगा, 60-70% उस पे भी कब्जा कर लेंगे पूरा बीपीएससी में। ये उम्मीद माना जाए कि 50 से 60% जो है आपका कब्जा रहेगा। आज से मेरे ख्याल से ना, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी का रिजल्ट दे देगा वहां पे। और उसमें जो हम लोग मेहनत किए हैं बच्चों के साथ, जो गजब का मेहनत की है सर, हम तो बारीक से और करीब से देखे, गजब का मेहनत की है यहाँ पे। बाप रे, दूर दूर सेंटर बुक करना, धूप में उनको चेक करना कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना सेंटर शर्ट भीग जाता था आपका पूरा यहाँ पे। उनका जब रिजल्ट आएगा ना, जब वो बनेंगे तब वो सारा चीज, पसीना एक एक चीज का सवारत हो जाएगा मेरा। सर एक अंतिम सवाल, आज जितने भी दरोगा बने थे उसमें एक दरोगा बनाने का उनको खर्चा कितना था, कितना रुपया एक दरोगा से फीस चार्ज किए थे लगभग? एवरेज समझ लीजिए कि 750 बस। हाँ। मतलब 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए कोई बैच है 400 500 का है वहां पे, अब उसमें सीट ही नहीं है, तो आदमी कहता है कि एक काम करो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वही बढ़ा के 499 को बढ़ा के 750 कर दिए। 750 में दरोगा बना। आप यकीन नहीं कीजिएगा, उस 750 में भी बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। हाँ। ये हकीकत है, आप ग्राउंड पे देखते होंगे क्या रियलिटी है यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता है, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है, तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं सब। उन बच्चों के लिए 750 रुपये कितना मायने रखता है वहाँ पे। उनको अलग से स्टडी मटेरियल देना, बुक देना, टेस्ट लेना, एग्जाम कंडक्ट कराना, सारी चीज को करके याद करा देना, मारना पीटना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमको रिजल्ट लेकर आना है। चलिए, आज हमको बड़ा गर्व फील हुआ कि जो है ये सारे बच्चे इसी पटना में पढ़कर आगे बढ़े। कोई यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर और इसके बाद जो है कोटा नहीं गया पढ़ने। पटना के अलावा घर बैठ के ऑनलाइन बच्चे पढ़े। हाँ। ये बच्चों में ना, हाँ, ऑनलाइन वाले भी बच्चे थे इसमें। कई बच्चों के पास नेटवर्क नहीं था। एक लड़का था, वो कहता था ना कि मेरे पास इतना फीस नहीं है कि हम 750 वाला भी खरीद सके। तो जो उसके रूम पार्टनर था, वो रूम पार्टनर खरीदा हुआ था, तो उसको इंतजार करता था, कहता कि भाई तुम दिन में पढ़ लेना, जब सोना तो हमको मोबाइल देना, हम पढ़ लेंगे। जब वो सो जाता था ना, तो ये रात में पढ़ता था, और 4 क्लास एक बार में खत्म कर देता था, ताकि वो मोबाइल पता नहीं कब देगा नहीं देगा। और उसके रूम पार्टनर का भी ये मतलब माँ बाप का संस्कार है जो उसने मदद किया यहाँ पर। अब बताइए, वो बच्चा अपने रिश्तेदार से मांगा था कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए, ऑनलाइन क्लास खरीदना है। एक्चुअली उसका कहना था सर 1000 रुपया की दिक्कत नहीं है, मोबाइल वे नहीं था मेरे पास जिसमें क्लास चल सके यहाँ पर। इस वजह से उसने कहा कि रूम पार्टनर से मदद किया। सोचिए, अब वो बन गया है, नौकरी हो गया है। अब जिस रिश्तेदार से 1000 रुपया मांगा था वो नहीं दिए थे, आप फ्यूचर में रिश्तेदार उनसे मदद मांगने जाएंगे, वो करेगा नहीं? बिल्कुल ऐसे रिश्तेदार कहते हैं कि आदमी घमंडी हो गया। भाई मुसीबत में तुमने साथ नहीं दिया। और वो बच्चा जो अपना मोबाइल दिया था उसे पढ़ने के लिए, जीवन में अगर कभी वो मुसीबत में फंसेगा तो वो बच्चा वैसे ही दौड़ेगा जैसे कृष्ण भगवान दौड़े थे सुदामा के लिए। चलिए, गर्व होता है जब ऐसे अध्यापक जो है बिहार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। सोचिए, आज 750 रुपया में एक ढंग का किताब भी कोई अच्छा सा नहीं मिलता है, लेकिन 750 रुपया में जो है सर ने बहुतों को दरोगा बना दिया। और कुछ तो 11 रुपया वाले थे, बाकी 750 रुपया में क्या मिलता है, मोबाइल का ढंग से कवरों नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। लेकिन सर की संरक्षण में जो बच्चे आज पढ़े हैं, बढ़े हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए और सर की भी तारीफ होनी चाहिए। सर ने बोला कि आने वाले समय में जो है, जो बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारा 70 से 60% कब्जा होने वाला है, और उसमें भी हम जलवा जलाल करके गर्दा उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी सर, आधी रात में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद। फोन करने लगे लोग, अगर सबसे पूछने लगे एक कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या?
से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की फौज इकट्ठा हुई। हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया। वहाँ पे उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। बिल्कुल यहाँ पे हमेशा पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। आप वोटिंग वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 को। ना फोटो वोटो खींचा गया है ना। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं। बिल्कुल यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया, तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं, याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर। देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे हुईएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता। 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। ये यंग एज के बच्चे देखिए, कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि ईमानदारी दिखाएगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। बिहार दरोगा का रिजल्ट आने के बाद खान सर के कोचिंग से जो बच्चे पढ़कर दरोगा बने, उनका जलवा आज जलाल देखने को मिला। बस इतना समझिए कि खान सर के यहां आज जब दरोगा की फौज इकट्ठा हुई तो यार यकीन मानिए हमको लगा कि आज स्टेज टूट जाएगा, और बाद में पता चला कि स्टेज टूट भी गया, क्योंकि खान सर के कोचिंग से सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो दरोगा बनकर निकले। यकीन मानिए जब कोई शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करता है तो ऐसे ही क्रांतियां लिखी जाती हैं, और ये क्रांति जो है आज आपने देखी, वो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए वो लोग निर्माता बनकर उभरेंगे। 1239 दरोगा का नियुक्ति पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आज बापू सभागार में बांटा गया, और सर्वाधिक बच्चे खान सर के थे। और जब वहां से सारे बच्चे खान सर के कोचिंग में आए तो एक प्रकार से लाइन लग गई, भीड़ लग गई, और हमको तब पता चला कि 1239 में से सबसे ज्यादा बच्चे जो दरोगा बने हैं वो खान सर के संरक्षण में पढ़कर अपने जीवन को संरक्षित करते हुए दरोगा के पद पर तैनात होकर बिहार को उज्जवल बिहार बनाने का सपना देख रहे हैं। और खान सर हमारे साथ हैं, और आज हम जानेंगे कि सर्वाधिक दरोगा बनाने वाले खान सर उन बच्चों को कौन सी जड़ी बूटी पिलाकर एग्जाम में बिठाए थे कि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो गया, और खान सर के कोचिंग का नाम जो है वो फिर से वैश्विक स्तर पर रोशन हो गया। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज 1239 बच्चों को दरोगा का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने दिया, और आपके यहां जब सारे दरोगा में जो भर्ती हुए बच्चे हैं जब पहुंचते हैं तो आपका यहां स्टेज टूट जाता है। अब बड़ा हम असमंजस की स्थिति आ गई थी, उस पे इतने लोग थे, टूट गए यहाँ पे। अब वो उधर से इशारा कर रहे हैं लोग, सर इधर से टूट गया है यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे जल्दी जल्दी हटाया गया, वहाँ पे कुछ अनहोनी ना हो जाए यहाँ पे। उतना स्टेज जो एक्चुअली बनता है कितने लोगों के लिए, 50-60 लोगों को रोक सके यहाँ पर। और उस पे जब आप सैकड़ों की संख्या पार होने लगेगी तब आधा को ही स्टेज पे ले जा सके, आधा को कॉन्फ्रेंस में रखना पड़ गया यहाँ पर। तो ये भीड़ हो गया था। अब कुछ हमारे जानने वाले जो शुभचिंतक लोग थे अगल बगल के, फोन करने लगे लोग, सबसे पूछने लगे कुछ हुआ है क्या खान सर के यहाँ, खाली पुलिस आई उठा के ले जा रही है क्या। मतलब एक भ्रम बना दिया गया। भ्रम बन गया यहाँ पे, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या होगा कि भाई इतना पूरा फौज कहाँ से आ गए यहाँ पर। पूरा स्टार लगाकर पूरा सब लोग लगे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी मेहनत, अपनी सेल्फ स्टडी, अपना त्याग होता है। देखिए यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो क्या होगा, सुबह उठेंगे 10-11 बजे सो के, फिर जब मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे अरे चलो अगली बार देख लेंगे। कुछ बच्चे इसमें ऐसे आए थे जिनका कहना था कि इस बार अगर नहीं हुआ ना तो फिर हम लोग कभी पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना। वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपये में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे पता है सर एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाया कि काम चोर करके ऐसे करके, बताइए यहाँ पर। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया। बताइए जब वो बैठेगा कुर्सी पर तो उसे सहानुभूति दिखेगी, वो अपने कलम से कभी गलत काम नहीं कर सकता। किसने ईमानदार रहेगा, बिल्कुल, जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया यहाँ पे। उनके पिताजी 65
साल के एज के थे। जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया है, वही हुआ यहाँ पे, वरना इतनी कम फीस में क्या ही होता है। जो है आपने गर्दा उड़ा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस बार इतना रिजल्ट आएगा, इस बार इतना रिजल्ट आएगा। मैं किसी का नाम नहीं कोट करना चाहता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार से आपके कोचिंग संस्थान पर दरोगाओं की जो है भीड़ हमको देखने को मिली, हमको लगा कि सब तो हवा हवाई था। असली ग्राउंड पर और जमीनी स्तर पर तो खान सर ने पढ़ाया है। देखिए होता क्या है ना कि एक हम कोई भी इंसान जो होता है ना अपना रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कहते हैं कि इतने रिजल्ट आते रहते हैं, लोग क्या आदमी बोलेगा यहाँ पर। वो भी क्या होता है यहाँ पे, तो होता है यहाँ पे बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया गया और बच्चों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया और आज उसी का परिणाम है जो इतने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे। और इस अगली बार में तो और इससे ज्यादा, इससे 3 गुना ज्यादा रहेगा यहाँ पर। जो है खाने पीने की सारी व्यवस्था आपने कर रखी थी यहाँ पर। इसमें रक्षाबंधन टाइप का नहीं रहता है। इसमें अपने मैंने देखा बिठा कर खिला रहे थे, अपने हाथ से खिलाने के लिए कि बच्चों ने मेहनत किया तो हम अपने हाथ से खाना खिलाएं, इस प्रेम की वजह से उनको खिलाएं कि भाई तुमको हम अपने हाथ से खिला के फिर भेजते हैं, जाओ। आज बिहार के 38 जिले से वो बच्चे आए थे, दरोगा बन गए। माँ बाप को बहुत खुशी हुई होगी। पिताजी ने जब वर्दी देखी होगी तो कंधे पर स्टार देखकर वो रो पड़े होंगे। लेकिन बतौर अध्यापक, बतौर शिक्षक, खान सर को क्या फील हुआ जब एक मंच पर, एक स्टेज पर उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सब स्टार लगाकर सूरज, चंद्रमा और ध्रुव तारा की तरह चमक रहे थे? देखिए हम आपको अभी इसमें दिखाएंगे एक बच्चे का यहाँ पर कि वो जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे स्टेज पे आके बैठ जाता था। हाँ। और उसको हम कहते थे कि तुम स्टेज पर बैठ जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे। हाँ। तो कह रहा है सर हम आगे पीछे होइएगा ना तो हम घसक जाएंगे, जगह ही नहीं रहता था क्लास में यहाँ पे, तो उसी बैठ जाता था। और एक बैठेगा तो सब बैठने लगेंगे सब, तो हम बार बार डांटते थे अब कैसे भगाएंगे। तो हमने वो न बैठ सके इसलिए स्टेज के आगे गमला रखवा दिए, फूल का गमला, आर्टिफिशियल फूल का गमला कि उसमें पानी होने भी देने की जरूरत नहीं, कि जगह ही नहीं रहता था वहां पे। आज जब वो आया तो उसका हम पुराना फोटो दिखाएं कि देखो ये तुम ही हो ना जो जब स्टेज पे बैठते थे या तुम्हारे वजह से फूल लगाना पड़ा था। देख के कह रहा सर उतना दिन का चीज आपको याद है। तो ये बड़ा खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, कोई जमीन पे बैठा है, किसी को भीड़ में ऊंचा आ गया, कोई आके दिखाए सर मेरा हाथ रगड़ा गया। तो जब जॉब हो जाता है ना तो उसको बताते हैं याद है तुम्हारा पैर मुचक गया था यहाँ पर, कभी ऐसा हो गया था। तो ये सब देख के बड़ा खुशी होती है यहाँ पर। तो वो बड़ा उनके हाथ से जो एक मिठाई का डिब्बा लेते हैं तो लगता है कि हाँ यह अपनी भी बतौर शिक्षक मतलब बड़ा गर्व फील हुआ होगा, प्राउड फील हुआ होगा कि मतलब आज जो है जिस प्रकार से, जिस वजह से जाने जाते हैं वो नाम आज हमने कमा लिया। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देखिए हर फील्ड में रिजल्ट देखिए शो ऑफ हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। डेली मतलब हर फील्ड में आप देखिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा रिजल्ट हम लोग ने दिया। अभी बीपीएससी आने वाला है, उसमें भी 60-70% अगर रिजल्ट और उसके लिए तो आप मेहनत कर रहे हैं। बापू सभागार बुक कर लिया, एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, बापू परीक्षा परिसर, इसके बाद पटना कॉलेज। मैं तो देख रहा हूँ आपने जो है 15,000-20,000 बच्चों को एक साथ बिठाकर मेहनत किया। बिल्कुल, अभी मेंस में भी मेहनत अभी बाकी है और अभी 20 जिलों में भी हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा बीपीएससी ने डेट आगे बढ़ा दिया जिस वजह से हम लोग थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ा उस चीजों को। और उसमें भी हमारी कोशिश है कि 60-70% से ज्यादा बच्चों को एसडीएम डीएसपी को पूरा तरह से कब्जा कर लेना है और ईमानदार बच्चों को वहां पे भेजना है ताकि वो सहानुभूति से काम करे। और जब उन्हें मेडल मिले राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, तो हमें देख के हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि इन बच्चों को हमने पढ़ाए थे। आज मैंने जब आप वहां बच्चों को संबोधित कर रहे थे तो आपने कहा कि ये 11 रुपए में पढ़ने आया था हमारे पास। ये 11 रुपए में पढ़ने आए थे वहां पर। 11 रुपए से पढ़ाकर आपने दरोगा बना दिया। और एक लड़की तो ये आगरा की रहने वाली, तो उनको हम जब पढ़ा ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, तो लड़की ऑनलाइन क्लास लेती थी 200 रुपए में इधर, और उसका नोट्स बना के बाकियों को पढ़ाने लगी। तो क्या हुआ ना कि कुछ बच्चे को ऐसे पैसे नहीं लेने की वजह से उतना अच्छा सीरियस नहीं ध्यान दिया यहाँ पे, तो वो उसने 150 रुपया फीस रख दिया। मतलब हमसे पढ़ी, फिर 150 रुपया फीस लेके दूसरे को पढ़ाने लगी। हुआ क्या कि एक इससे जो जिन्हें पढ़ा रही थी उन लोग का भी रिजल्ट हो गया। तो सोचिए कितना फील होता है कि हम किसी को पढ़ाएं, उसका तो हुआ ही, वो किसी को पढ़ाया तो उसका भी फील हो गया यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य 140 करोड़ लोगों तक को शिक्षा पहुंचाना। सर मैंने देखा कि जो भी बच्चे यहाँ पर थे, ना इनका पिताजी कोई डीएम था, ना एसडीएम था, ना कोई आईएएस था, ना पीसीएस था, सब के सब गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के बच्चे थे। और आपका भी सपना यही है कि किसान मध्यम वर्ग के बच्चों को ही उस रास्ते पर भेजना है जहां वो ईमानदारी की पाठशाला में बैठकर ईमानदारी का पाठ पढ़ सके। ये सारे बच्चे ईमानदार हैं?
बिल्कुल। यहाँ पर इन बच्चों की कहानी सुनिएगा तो रो दीजिएगा। एक बच्चा अपनी जब कहानी बताने लगा कैसे कैसे उसको दिक्कत हुआ, तो सारे बच्चे लड़के लड़कियां क्लास में रोने लगे थे यहाँ पर। तो हमारे पास कैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जिनको कोई लगता है कि अब इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, उन्हें पक्का पढ़ा देते हैं यहाँ पे। हमारे पास आज भी इन बच्चों से भी कहते हैं, जब तुम लोग की फील्ड में ड्यूटी लगेगी तो जो भी बच्चा तुम्हें दिखेगा कि ये गरीब है या असहाय है, उनका तुम हमारे पास भेजना है कि सर इसको पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा उद्देश्य है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये यंग एज के बच्चे, देखिए कोई 11 रुपया में पढ़ के बन गया है, कोई 400 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया में अगर कोई बन जा रहा है, डबल स्टार ले रहा है, तो जेन्युइन बात है कि वो ईमानदारी दिखाएगा। अब हम भी उससे पैसा ज्यादा ऐंठने लगे यहाँ पर, नाजायज मजबूरी का फायदा उठाने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा सोचेगा कि भाई हमारा जब टीचर ही हमारे साथ बेईमानी किया है तो क्या कर। अच्छा, टीचर को पैसा किस चीज का लगता है? मुंह से बोलने करना। अभी तो हद हो गया है यहाँ पे, क्या मुंह से बोलने का हजारों रुपया लेंगे यहाँ पे? मिनिमम देखिए, किसी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है तो उतना ही मिल लिया जाए कि बच्चों का भी भला हो जाए और संस्था भी चल सके। और ये हम सबको कहते हैं कि देखिए, बहुत पैसा के पीछे नहीं भागिए लोग यहाँ पर। हम लोग भी चाहते तो कितना भी ले सकते थे, लेकिन हम लोग पैसे के पीछे नहीं भाई। बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, बेहतर रिजल्ट और कम से कम फी में मिले। यकीन मानिए, जब खान सर के कोचिंग पर आज सैकड़ों के तादाद में वर्दी पहनकर, खाकी वर्दी धारण करके खान सर के कोचिंग की तरफ जब तमाम दरोगा बढ़ रहे थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित इस बात से हो जा रहे थे कि आखिर ये दरोगा लोग जा कहां रहे हैं। लेकिन खान सर ने कहा कि आज मैं जब इनको बुलाकर एक छत के नीचे सम्मानित करूंगा और इनसे मैं लोगों को संबोधित करवाऊंगा, तो और बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा कि यार जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज यही कारण है कि सैकड़ों के तादाद में खान सर के कोचिंग में जब बच्चे पहुंचते हैं दरोगा बनकर, तो फिर बस इतना समझिए कि वो स्टेज धाए से धड़ाम हो जाता है, क्योंकि इतनी संख्या हो जाती है कि शायद से यहां पर संभाल पाना भी उनको मुश्किल था। यकीन था कितना रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने कोई दावा नहीं किया था, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी कि इतना आएगा इतना आएगा, लेकिन आया। आप उससे हमको लगा कि आप संतुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम सब पिछले साल भी इतने ही आए थे सब यहाँ पे, लेकिन हम लोग ना शो ऑफ नहीं करते हैं। आप वोटिंग लगवा दीजिए 10-12 ना फोटो खींचा गया है ना। ना देखिए, इनका ना ये समाज में अच्छा काम करने लगे, यही मेरे लिए होर्डिंग है। इनकी ईमानदारी हमारे लिए होर्डिंग है यहाँ पर। हाँ, कोशिश ये जरूर रहता है कि हम कोशिश यही रहते हैं कि मैक्सिमम रिजल्ट दिया जाए, और नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे। अभी देखिएगा 10 नवंबर को बीपीएससी आएगा, 60-70% उस पर भी कब्जा कर लेंगे। पूरा बीपीएससी में ये उम्मीद माना जाए कि 50 से 60% जो है आपका कब्जा रहेगा। आज से मेरे ख्याल से ना, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी का रिजल्ट दे देगा वहां पे। और उसमें जो हम लोग मेहनत किए हैं बच्चों के साथ, जो गजब का मेहनत किए हैं सर, हम तो बारीक से और करीब से देखे, गजब का मेहनत किए हैं यहाँ पे। बाप रे, दूर दूर सेंटर बुक करना, धूप में उनको चेक करना कहाँ है कहाँ नहीं है, अपना सेंटर शर्ट भीग जाता था आपका पूरा यहाँ पे। उनका जब रिजल्ट आएगा ना, जब वो बनेंगे, तब वो सारा चीज, पसीना एक एक चीज का सवारत हो जाएगा मेरा। सर एक अंतिम सवाल, आज जितने भी दरोगा बने थे उसमें एक दरोगा बनाने का उनको खर्चा कितना था? कितना रुपया एक दरोगा से फीस चार्ज किए थे लगभग? एवरेज समझ लीजिए कि 750 बस। हाँ। मतलब 750 रुपया में फीस में आप दरोगा बना दिए। हाँ, अब उसमें कुछ 11 रुपए वाले बैच का भी था यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए कोई बैच है 400 500 का है वहां पे, अब उसमें सीट ही नहीं है, तो आदमी कहता है कि एक काम करो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो वही बढ़ा के 499 को बढ़ा के 750 कर दिए। 750 में दरोगा बना। आप यकीन नहीं कीजिएगा, उस 750 में भी बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। हाँ। ये हकीकत है, आप ग्राउंड पे देखते होंगे क्या रियलिटी है यहाँ पर। एक बच्चा मतलब आया था पढ़ने ना, मतलब पढ़ने आता था, तो उसका जो हवाई चप्पल रहता था, अब देखिए गांव में कैसे रहता है, निकल जाता है, तो उसमें ना रस्सी बांध के, पिन या रस्सी बांध के वो बच्चे पढ़ते हैं। सब उन बच्चों के लिए 750 रुपये कितना मायने रखता है वहाँ पे। उनको फिर उनको अलग से स्टडी मटेरियल देना, बुक देना, टेस्ट लेना, एग्जाम कंडक्ट कराना, सारी चीज को करके याद करा देना, मारना पीटना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुमको रिजल्ट लेकर आना है। चलिए, आज हमको बड़ा गर्व फील हुआ कि जो है ये सारे बच्चे इसी पटना में पढ़कर आगे बढ़े। कोई यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर और इसके बाद जो है कोटा नहीं गया पढ़ने। पटना के अलावा घर बैठ के ऑनलाइन बच्चे पढ़े। हाँ। ये बच्चों में ना, हाँ, ऑनलाइन वाले भी बच्चे थे। इसमें कई बच्चों के पास नेटवर्क नहीं था। एक लड़का था, वो कहता था ना कि मेरे पास इतना फीस नहीं है कि हम 750 वाला भी खरीद सके। तो जो उसके रूम पार्टनर था, वो रूम पार्टनर खरीदा हुआ था, तो उसको इंतजार करता था, कहता कि भाई तुम दिन में पढ़ लेना, जब सोना तो हमको मोबाइल देना, हम पढ़ लेंगे। जब वो सो जाता था ना, तो ये रात में पढ़ता था, और 4 क्लास एक बार में खत्म कर देता था, ताकि वो मोबाइल पता नहीं कब देगा नहीं दे। और उसके रूम पार्टनर का भी ये मतलब माँ बाप का संस्कार है जो उसने मदद किया यहाँ पर। अब बताइए, वो बच्चा अपने रिश्तेदार से मांगा था कि हमको 1000 रुपया दे दीजिए, ऑनलाइन क्लास खरीदना है। एक्चुअली उसका कहना था सर 1000 रुपया की दिक्कत नहीं है, मोबाइल नहीं था मेरे पास जिसमें क्लास चल सके यहाँ पर। इस वजह से उसने कहा कि रूम पार्टनर से मदद किया।
किया, सोचिए अब वो बन गया है, नौकरी हो गया है। अब जिस रिश्तेदार से 1000 रुपया मांगा था वो नहीं दिए थे, आप फ्यूचर में वो रिश्तेदार उनसे मदद मांगने जाएंगे, वो करेगा नहीं? बिल्कुल ऐसे रिश्तेदार कहते हैं कि आदमी घमंडी हो गया। भाई मुसीबत में तुमने साथ नहीं दिया, और वो बच्चा जो अपना मोबाइल दिया था उसे पढ़ने के लिए, जीवन में अगर कभी वो मुसीबत में फंसेगा तो वो बच्चा वैसे ही दौड़ेगा जैसे कृष्ण भगवान दौड़े थे सुदामा के लिए। चलिए, गर्व होता है जब ऐसे अध्यापक जो है बिहार के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। सोचिए, आज 750 रुपए में एक ढंग का किताब भी कोई अच्छा सा नहीं मिलता है, लेकिन 750 रुपए में जो है सर ने बहुतों को दरोगा बना दिया, और कुछ तो 11 रुपए वाले थे। बाकी 750 रुपए में क्या मिलता है, मोबाइल का ढंग से कवरों नहीं मिलता, ये तो आपको पता है। लेकिन सर की संरक्षण में जो बच्चे आज पढ़े हैं, बढ़े हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, और सर की भी तारीफ होनी चाहिए। सर ने बोला कि आने वाले समय में जो है, जो बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी हमारा 70 से 60% कब्जा होने वाला है, और उसमें भी हम जलवा जलाल करके गर्दा उड़ाने की बात कर रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होगा उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी सर आधी रात में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद।